नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 24 जुलाई 2021 है। 24 जुलाई 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है। बिहार के पूर्णिया में भू अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार भारती को 1,30,000 घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई निगरानी के धावा दल ने किया है। इस घटना से हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई के पहले हाल फिलहाल ही पूर्णिया में ही श्रम अधीक्षक को निगरानी की धावा दल ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था। वैसे तो पूर्णिया जिले में अब तक आधा दर्जन से अधिक अधिकारी कर्मचारी निगरानी के हत्थे चढ़ गए हैं, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। सरकारी सेवा के लोग पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे होने के साथ इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है। इनके ओहदे और प्रतिष्ठा से इनके फलते फूलते परिवारों का भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान जुड़ा रहता है। जब ये शिक्षा ले रहे होते हैं तो शायद ही इन्हें कोई शिक्षक ऐसा कुकृत्य करने को बताते हों। माता पिता ने भी ऐसा कभी नहीं कहा होगा। घर में इनकी बीवी बच्चे भी ऐसा गलत कदम उठाने नहीं कहते होंगे। तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है, यह समझ से परे है। शायद इनकी अति महत्वाकांक्षा ही इनके स्वाभिमान को कुचलकर गलत रास्ते पर ले जाते होंगे। खैर, जो भी हो, निगरानी के हत्थे चढ़े लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा तो जाती ही है। परिवार के लोगों का सर झुक जाता है। पढ़े लिखे लोगों की ऐसी गतिविधि ही समाज से दूरी बनने का कारण भी बन जाता है। गया जिले के कंजियार गांव के पास एक डंपर और इनोवा कार के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में कार सवार 6 लोगों के तत्क्षण ही मौत हो गई, जबकि 7वें की मौत इलाज के लिए ले जाने के क्रम में हो गई। समस्तीपुर जिले में नामापुर ढाला के पास बागमती नदी में लोगों से भरी एक नाव पलट गई। नाव पर 12 लोग सवार थे। इनमें 5 ने किसी तरह जान बचाई तो 7 लापता हो गए। इस घटना से कोहराम सा मच गया है। मधेपुरा के पचगछिया मोड़ के पास गल्ला व्यवसायी बैजू झावर को हत्यारों ने गोलियों से भून डाला। आनंद फानन में उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह मुरलीगंज का रहने वाला था। बेगूसराय में महज 3 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या की खबर है। दोनों हत्या एक दूसरे से संबंधित है। यह घटना पहसारा की है। वहां बालू गिट्टी व्यवसायी गुड्डू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी घटना के प्रतिशोध में हत्यारे के ट्रैक्टर चालक को बम से छलनी कर दिया गया। इस दोहरे हत्याकांड के बाद तनाव व्याप्त है। लोगों में दहशत का माहौल छा गया है। गांव में सन्नाटा भी पसर गया है। पुलिस कैंप कर रही है। नालंदा जिले के स्वंचरी गांव में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बड़े भाई को पकड़कर ढूंढ दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। समस्तीपुर के हसनपुर गांव में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक का शटरिंग खोलने के दौरान अंदर गए 3 मजदूरों की मौत दम घुटने से हो गई। ऐसी ही घटना 10 दिन पूर्व सहरसा के पंचवटी में हुई थी। कोरोना का दंश लोगों को कहां तक ले जाएगी और इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, यह शायद किसी को पता नहीं है। पटना में ऐसा ही कुछ वाकया देखने को मिल रहा है। 3 माह पूर्व हुए कोरोना संक्रमितों में से कुछ की परेशानी बढ़ रही है। होम आइसोलेशन में स्वस्थ होकर सामान्य हुए तो अब सीने में दर्द, माथे में दर्द आदि तरह की परेशानियां आने लगी है। फेफड़े में पानी की शिकायत भी मिल रही है। खांसी की भी शिकायत हो रही है। कोरोना के संक्रमण को लेकर 3rd वेव की भी चर्चा तेज हो गई है। बिहार के कई शहरों में संक्रमण का उतार चढ़ाव हो रहा है। इससे परेशानी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। मैंने बचपन में एक सूक्ति पढ़ा था। उसमें था कि नशा का जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार। यह बात उन तमाम लोगों पर लागू होती है जो शराबी रहे हैं। ऐसी ही एक घटना खबर के रूप में आई है, जिसे आसान भाषा में हम आपको कहानी के रूप में बता देते हैं। बात बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत रुपौली प्रखंड के गिद्धा गांव की है। सुबोध सहनी नशे में मस्त होकर सो रहा था। उसकी पत्नी ने गले में फंदा लगाकर जान दे दी। पत्नी की परेशानी थी कि सुबोध रोजाना शराब पीता था। उसने घर से पैसे चुराकर शराब पी ली और घर में हंगामा खड़ा कर दिया। पत्नी ने देखा तो उसके मेहनत मजदूरी के पैसे गायब थे। पत्नी ने एक एक कर पैसों को जमा कर लोन की मासिक किस्ती के लिए रखा था। सवेरे उसे किस्ती जमा करने जाना था। रात में ही पैसा गायब हो गया। उसके संचित पैसों की शराब आ गई थी। एक तरफ लोन का दबाव और दूसरी तरफ शराबी पति की हरकत ने सुबोध की पत्नी को झकझोर दिया। इसी तनाव में उसने फंदे से लटक कर जान दे दी। कहानी का मार्मिक पहलू यह है कि 2 अलग अलग बैंकों से लोन मृतका ने कोई रोजगार के लिए नहीं बल्कि सुबोध के बीमार होने पर उसके इलाज के लिए ही लिया था। सुबोध ने शराब के लिए पत्नी की भावना
को ही नहीं समझा और अपनी ही दुनिया उजाड़ ली। यह कहानी उन लोगों के लिए सबक है जो शराब के आदी हो चुके हैं। सहरसा जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अनशन शुरू किया है। उन्होंने कैदियों की समस्याओं को लेकर अनशन किया है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को एमपी, एमएलए, एमएलसी के स्पेशल मजिस्ट्रेट सह एसीजीएम रणधीर कुमार ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड में एक जेवर की दुकान से शटर तोड़कर चोरों ने करीब 8.5 लाख के जेवर चुरा ली। अब खबरें बाढ़ से जुड़ी हुई। कोसी नदी पर बने सिकरहट्टा मंझारी निम्न बांध 100 फीट लंबाई और 20 फीट गहराई के आकार में टूट गया। यह घटना अहले सुबह 3 बजे की है। निम्न बांध कटने की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, खलबली मच गई। हालांकि सिकरहट्टा मंझारी निम्न बांध टूटने के बाद पानी स्थानीय तिलियुगा नदी में जमा हो रहा है। अगर इस कारण तिलियुगा में उफान आया तो उत्तरी बिहार के सीमावर्ती जिले सुपौल और मधुबनी में बाढ़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी बिहार में मानसून की वर्षा बाकी है। अगर अनवरत वर्षा होगी तो बाढ़ तय है। नेपाल में हो रही बारिश ने एक बार फिर से बिहार में बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सुपौल में बाढ़ का खतरा ज़्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। नेपाल की वर्षा से सबसे ज़्यादा पानी कोसी नदी में जा रहा है, लिहाजा कोसी नदी के तेवर कड़े हो गए हैं। भीमनगर बाराज के 56 फाटक में 31 फाटक भी खोल दिए गए हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती के जलस्तर में गिरावट आई है, लेकिन यह गिरावट तो तात्कालिक सा है। बाढ़ का खतरा दरभंगा एयरपोर्ट पर भी बना हुआ है। वहां पहले से बरसात का पानी जमा हुआ है। वहीं कोसी नदी में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच रहा है। इस बीच गंडक नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा में बाढ़ का कहर जारी है। अब खबरें मौसम की। बिहार में 24 जुलाई से 26 जुलाई तक हल्की से मध्यम वर्षा के आसार बताए गए हैं। सीमांचल का इलाका धूप छांव में बीतेगा। गर्मी का एहसास काफ़ी ज़्यादा होगा। मौसम विज्ञानियों की माने तो जुलाई के अंत तक भारी बारिश के आसार हैं। अगर वर्षा अनवरत हुई तो एक बार फिर बाढ़ का तांडव दिखेगा। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।